रमैनी 20। अब कहु राम नाम अविनाशी, हरि छोड़ी जीरा कतहु न जाती। जहाँ जाओ तहाँ हो पतंगा, अब जनि जरहु समुझि विच संगा। राम नाम लवलायसु लीन्हा, भृंगी कीट समुझि मन दीन्हा। भव अस गरुआ दुख के भारी, कयु जे जतन जो देख विचारी। मन की बात है लहरी विकारा, ते नहीं सूझे वार न पारा। इच्छा करि भव सागर, जामे बोहित राम आधार। कहें कबीर हरि शरण गहु, गौखुर बछ विस्तार। अब कहो राम नाम अविनाशी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ लोगों, अब तुम अविनाशी राम का नाम कहो और ऐ जीरा हरि को छोड़कर तुम कहीं और अन्यत्र मत जाओ। आदमी का मन हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है और सोचता क्या है? वही पुरानी बातें, धन दौलत जमीन जायदाद मठ मंदिर, राग रंग विषय विकार, बैर विरोध, यही सारी बातें सोचता रहता। आदमी की शिकायत है कि मन ठहरता नहीं है, हमेशा भागता रहता है, चंचल बना रहता है। किंतु यह समझने का प्रयास नहीं करता कि आखिर मन चंचल क्यों है। सुबह से शाम तक 12 महीने जिसके बारे में सोचा जाएगा वही तो मन पर सवार रहेगा, वही बातें तो उठ उठ करके स्मरण रूप में आती रहेगी। जिससे मन अधिक चंचल हो वही सोच रहा है आदमी, जिससे मन ज्यादा से ज्यादा बहिर्मुख हो वही सोच रहा है आदमी। और शिकायत करता है कि मन ठहरता नहीं है, मन भागता रहता है। ध्यान में, साधना में, भजन में जिसे कहते हैं लोग, कभी कभार बैठ गए या कभी लगातार 10-15 दिन, महीना भर बैठ गए, वो भी आधा घंटा या कुछ समय बैठ गए। उसमें बैठे भी तो लगन नहीं है, उत्साह नहीं है, तो मन ठहरेगा कहाँ? सुबह से शाम तक मन को चंचल बनाने वाली बातें सोचते रहे, जिससे मन और ज्यादा विकारी बने,
बहिर्मुख बने, वह बात तो सोचे 12-14 घंटा, और भजन या साधना में बैठे, ध्यान में बैठे तो आधा घंटा। तो 12-14 घंटा का बिगड़ा हुआ मन आधे घंटे के भजन साधना में, वो भी बिना प्रेम के कर रहे हैं, रुकेगा कैसे? और इस बात पर आदमी ध्यान नहीं देता। यदि आदमी सुबह से शाम तक व्यवहार का काम करते हुए सही चिंतन करे, जो विकारी बातें हैं, पुरानी मुर्दा बातें हैं, उनके बारे में न सोचे। वर्तमान में जो करना है, जो काम कर रहा है, जिसे मिलना जुलना व्यवहार है, उनके सोच ले। और काम करते हुए भी ज्ञान विवेक विचार की बात सोचे, संयम साधना की बात सोचे। इस प्रकार से मन जब धीरे धीरे मजेगा, तब ध्यान साधना में बैठने पर मन रुकेगा। यहां साहब कहते हैं जो अब कहो राम नाम अविनाशी, मतलब राम का नाम खाली जपने को नहीं कह रहे। साहब कह तो रहे हैं कि अब कहो राम नाम, अब राम का नाम कहो। तो राम का नाम कहने का मतलब दिन भर राम 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 दोहराता नहीं, दोहराते रहना नहीं, रट्टू सुग्गा के समान। इसका तो साहब खंडन कर देते हैं। राम ही राम पुकारते जिब्या परि गौरोस, पंडित बाल बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खान कहे मुख मीठा। किसी नाम को दोहराने मात्र से जो लोग मान लेते हैं इसी में सब हो जाएगा, साहब उसका खंडन करते हैं। तो राम का नाम कहने का अर्थ है, यहाँ साहब कहते हैं ना कि अब कहो राम नाम, अब राम का नाम कहो। इसका मतलब क्या है? मतलब है आत्मचिंतन का काम करते रहना। हमेशा साहब कहते हैं आत्मचिंतन का काम करो। और वो भी देखो, चिंतन दो होता है, एक आत्मचिंतन होता है, एक अनात्म चिंतन होता है, दो ही है, आत्म और अनात्म। अनात्म चिंतन भी करना पड़ता है व्यवहार के लिए, शरीर ही अनात्मा है। और जिनके सहयोग से, जिन साधनों से शरीर का निर्वाह होता है, गुजर बसर होता है, वह सब भी अनात्म है। तो सोचना तो पड़ेगा, लेकिन काम भरेगा, उसको ही जीवन का लक्ष्य न माने। अनात्म चिंतन का जितना ज्यादा अनात्म चिंतन होगा, उतना मन बहिर्मुख बनेगा, चंचल और विकारी बनेगा। और परिणाम क्या होगा? दुख। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मनम दुख कारणम, स्वामी शंकराचार्य कहते हैं कि अनात्म चिंतन का त्याग करो, क्योंकि अनात्म चिंतन करने से कस्मल मन मूर्छित होता है, अविवेकी मूड बंदा चला जाता है, विकारी। और जितना मन मूढ़ बनेगा, विकारी बनेगा, उतना दुख होगा। इसलिए स्वामी जी कहते हैं चिंत आत्मा आनंद रूपम, चिंतमात्मा आनंद रूपम यन मुक्ति कारणम। आनंद रूप जो आत्मा है उसका चिंतन करो, जो मुक्ति का कारण होगा। तो यहाँ साहब जो कहते हैं ना कि राम का नाम लो, मतलब आत्मचिंतन करना। और सब जानते हैं कबीर वाणी का अध्येता
कि जिस राम की बात साहब कहते हैं, साहब बीच बीच में भी कहते हैं कि राम नाम भजो, राम नाम भजो, राम का नाम भजन करो, तो दोहराना नहीं है, एक शहद ऐसे कह देते हैं। और राम नाम भजने का अर्थ साहब का अर्थ है अपना आत्मचिंतन करना। साहब कहते हैं अपने आत्मा का चिंतन करो, जो आवश्यक है व्यवहार का काम वो भी करो, और फिर वहां से हटा करके विवेक विचार का चिंतन करो, आत्मा का चिंतन करो। जब तक व्यवहार है, जब तक जाग रहे हैं, तब तक मन ठहरेगा नहीं, खुद कुछ सोचेगा। अब हम सोचने का विषय क्या देते हैं उसको, ये हमारे पर निर्भर है। मन निर्णय नहीं कर सकता, मन स्वतंत्र नहीं, मन परवश है, स्वतंत्र हम हैं। हम जो चाहेंगे मन वो सोचेगा। अब हम विषय कौन सा दे रहे हैं मन को, जैसा विषय देंगे वैसा परिणाम आएगा। इसलिए साहब कहते हैं राम का नाम जप, चिंतन करो, आत्मचिंतन करो। और उसमें भी साहब, इसमें साहब तो कह दिए कि अब कहो राम नाम, राम का नाम कहो मतलब आत्मचिंतन करो। लेकिन साहब आगे और क्या कहते हैं, अविनाशी। जिस राम की बात साहब कहते हैं वो राम अविनाशी है। संसार में दो ही पदार्थ हैं, एक विनाशी और एक अविनाशी। विनाशी शरीर से लेकर संसार तक जो भी है सब विनाशी है। इन विनाशी पदार्थों को जानने वाला अविनाशी है। विनाशी विनाशी को नहीं जान सकता। विनाशी को जानने वाला अविनाशी है। अब विनाशी पदार्थों के चिंतन में जिसका मन डूबा हुआ है उसे एक रस सुख, एक रस शांत की प्राप्ति कैसे होगी। क्योंकि विनाशी जो पदार्थ है, विनश्वर, परिवर्तनशील, उससे मिलने वाला जो सुख होगा वो भी परिवर्तनशील ही होगा। विनश्वर, विनाशी पदार्थों से जीवन का निर्वाह होगा। जो भी विनाशी होगा वह अनात्म होगा। यदि आत्मा है तो मेरे जैसे हो, मेरा स्वरूप तो नहीं हो सकता लेकिन वो मेरे जैसे होगा। और मुझसे भी अन्य जो कुछ है अनात्म, वो सब विनाशी है। और उन्हीं विनाशी में मन डूबा हुआ है। साहब कहते विनाशी से ऊपर उठो। अक्षय शांति चाहते हो, अक्षय सुख चाहते हो तो विनाशी पदार्थों का चिंतन न करके, उसमें मन को न रमा कर अविनाशी राम का चिंतन करो और अविनाशी राम में मन को रमाओ। तब तुम्हें वो अक्षय सुख मिलेगा। तो अब कहो राम नाम अविनाशी साहब कहते, इसलिए अब अविनाशी राम मतलब शरीर का चिंतन छोड़ के, शरीर में मन को न दौड़ा लगा करके अविनाशी राम में मन को लगा करके रखो। क्योंकि कभी मिलने वाला नहीं है। कहीं कबीर शायद दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो, वहां भी साहब ये कहते हैं सारी दुनिया का विनाश होगा
लेकिन राम अविनाशी है, वो रहेगा। दुनिया का विनाश होने का मतलब ये नहीं सब कुछ मिट करके खराब ये हो जाएगा। जो कुछ जो हमारी बनाई दुनिया, जो हम दुनिया देखते हैं, ये सब तो बिनस रहा है ना। और राम अविनाशी है, चिंतन उसका करो। हरि छोरी जीरा कतहु न जाती। दूसरी बात साहब इसमें कहते हैं कि हरि को छोड़ करके और कहीं अन्यत्र मत जाओ। और बड़े प्रेम से कहते साहब, हरि छोड़ी जीरा, ऐ जीवो, हरि को छोड़ करके तुम अन्यत्र और कहीं मत जाओ। ये हरि कौन है? जिसे न छोड़ने की बात कहते हैं। बाहर हरि, हरति हरिया, जो हरण कर ले उसे हरि कहा जाता, मतलब हरण करने वाले को हरि कहा जाता है। अब हरण किसको करना है? बात यहां आई है कि जो हरण करता हो, हरण करने वाला हो, वह हरि है। अब किसका हरण करना है, किसका हरण करने वाला हो, ये तो यहां नहीं है। लेकिन यहां कहा गया था आपको हरि को छोड़ना नहीं है। उसको भी समझना होगा। जो हमारे सुख को, हमारी शांति को, हमारे ज्ञान और विवेक विचार को, स्वतंत्रता स्वस्थता को हरण कर ले, उस माया को भी हरि कहा जाता। हरि का अर्थ माया है। क्योंकि जब जब मन में माया का मोह आता है, हमारी स्वस्थता, शांति, सुख, हमारा ज्ञान विवेक सब नष्ट हो जाता है। लेकिन यहां कहा गया है हरि को छोड़ना नहीं, तो माया को नहीं छोड़ेंगे तो फिर तो काम ही नहीं। जब तक माया का त्याग नहीं होगा, राम में मन लगेगा नहीं। एक तरफ राम है, एक तरफ माया है। यदि माया में को पकड़ कर रखेंगे तो राम छूट जाएगा। इसलिए यहां हरि का अर्थ माया नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, जो हरण करे, जो हमारे अज्ञान को हरण कर ले, जो हमारे दुख को हरण करे, वो संत और गुरु हरि है। क्योंकि संत और गुरु सद्बोध देकर, ज्ञान देकर, समझा करके हमारे अज्ञान को दूर कर देते हैं। ज्ञान दान करते जाते हैं, जितना ज्ञान मिलता जाता है ज्ञान दूर होता जाता है। अज्ञान दूर हो गया, हमारा दुख भी दूर हो गया। इसलिए हमारे अज्ञान और दुख को दूर करने वाले जो संत या गुरु हैं, वो हरि है। और किसी भी मत का साधक हो, जो साधना मार्ग में चल रहा है, उसके लिए प्रबल आधार संत और गुरु ही है। संत गुरु आधार और न रक्षक कोई किते, ये श्री विशाल साहब की साखी। साधक के लिए संत गुरु ही आधार है। उनको छोड़ करके साधक का और कोई रक्षक नहीं है बाहर। क्योंकि सब तो भटकने वाले हैं। जो खुद दुख में डूबे हुए हैं, खुद भटक रहे हैं, वो दूसरों की रक्षा क्या कर पाएगा? तो संत गुरु ही हरि है और वही आधार है। जिस किसी ने भी संतों गुरुजनों का आधार छोड़ा, उसकी साधना बिगड़ी और उसका पतन हुआ। इले साहब ने भी कहा है, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा हो।
संत महंतों सुमरो सोई काल फांसते बाचा हुई। जो काल की फांसी से बचे वो वही संत, वही महंत, वही हरि है। और जो स्वयं काल की फांसी से बचे हैं वो भी हमें काल की फांसी से बचा सकते हैं, तो वही हरि है। आप साहब कहते हैं उनको छोड़कर जाना मत कहीं बाहर। जीवन पर्यंत संतों गुरुजनों का आधार सहारा लेकर उनकी संगत में रहकर ही साधना करना। दूसरा, हरि संत और गुरु बाहर के हरि है, असली हरि भीतर हमारे अंतरात्मा है। बाएं दहिने तजु विकारा निज के हरिपद गहिया। बाहरी गुरु की शरण क्यों लेना है? बाहरी हरि जो संत गुरुजन का आधार क्यों पकड़ना है? ताकि भीतर के हरि का ज्ञान हो। जिंदगी भर संतों गुरुजनों की सेवा करते रहे, भक्ति करते रहे, संगत करते रहे और भीतरी हरि का स्वस्वरूप का आत्मा का बोध नहीं हुआ तो किसके लिए फिर करते रहे? इतना तो ठीक है कि जीवन का बिगाड़ नहीं हुआ, गलत रास्ते में नहीं गए, लेकिन जिसके लिए संत गुरुजनों सेवा किए वही काम पूरा नहीं हुआ तो फिर कल्याण नहीं होगा। तो बाहरी संत गुरुजनों का आधार, बाहरी जो हरि है उसका आधार भीतर के हरि को जानने के लिए है। तो साहब ये कहते हैं ये जो आत्मबोध है, स्वस्वरूप का ज्ञान, इसको छोड़ करके और कहीं बाहर भटकना मत। अपना तारक दूसरा और किसी को मत मानना। ये मत समझ लेना कि हमारा तारने वाला, हमारा सुख दुख देने वाला दूसरा कोई और बैठा हुआ है बाहर आकाश में। जहां इस आत्मचिंतन को और आत्मबोध को छोड़े फिर भटक जाओगे। बाहर से संत गुरुजनों का आधार पकड़ो और भीतर अपनी आत्मा का, आत्मचिंतन का आधार पकड़ करके रखना। और साहब हाँ तो साहब ने कह दिया कि हरि छोड़ कर कहीं जाओ मत, रास्ता बताया, सावधान किया, लेकिन साहब ये भी कहते हैं बाहरी संत गुरुजनों का आधार छोड़े, अहंकारवश, कामनावश या किसी कारणवश और देहाध्यात्म में पढ़कर, विषय विकार के वासनाओं में पढ़कर आत्मचिंतन का आधार छोड़ दिए, स्वरूप बोध का आधार छोड़ दिए, तो समझ लो तुम्हारी स्थिति क्या होगी। जहां जाओ तहां हो पतंगा। जहां तुम जाओगे हरि का आधार छोड़, जहां भी जाओगे तुम्हारा पतन उसी प्रकार होगा जैसे पतंगा दीपशिखा में जल करके अपना पतन कर लेता है, अपनी मौत बुला लेता है। पतंगा तो मूढ़ है, उसके बाद तो समझ है नहीं, विवेक है नहीं। लेकिन आदमी जिसके बाद विवेक है, जो साथ झूठ की परख कर सकता है, बंधन मोक्ष की परख कर सकता है, और फिर घर परिवार कुल कुटुंबी छोड़ करके जो साधना मार्ग में आया है, कल्याण के लिए साधु मार्ग में आया, यदि उसने संत गुरुजनों का आधार छोड़ दिया, दैहिक भोग स्वार्थ में छोड़कर आत्मचिंतन करना छोड़ दिया, तो उसकी दशा तो पतंगे से भी और ज्यादा बदतर होना है। पूरी जिंदगी अशांत होकर के बिगड़, ये जिंदगी बिगड़ जाएगी, अगले जो जीवन हो भी बिगड़ जाएगा।
जिस जिसने संत गुरुजनों का धार छोड़ा उनकी दुर्दशा क्या हुई देखा जा सकता है। अब जन जरह समुझ वित संगा, साहब कहते अब जलो मत, बहुत जले तुम, बहुत जले हो, लेकिन अब तो मत जलो। समुझ वित संगा, साहब कहते हैं संतों का धार छोड़कर, आत्मचिंतन का, आत्मबोध स्वरूप भाव को छोड़कर जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे लिए जहर तैयार रखा हुआ है, और जहर पान करके तुम्हें केवल जलना होगा। साहब अब जन जरा हो, अब तो मत जलो, अब तो जले तो जल गए। समझ नहीं थी, ऐसे बोध नहीं था, वो भूमिका नहीं थी, संत गुरुजनों का धार नहीं मिला था, इसलिए जले, कोई बात नहीं है। लेकिन अब तो तुम्हारे पास एक समझ आ गई है, विवेक हो गया है, जीवन का उद्देश्य क्या है यह भी तुम समझ चुके हो, और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तुम साधु गुरुजनों के शरण में चले गए, उनके संगत में भी चले गए। अब इसके बाद भी तुम यदि जलो तब तुम्हें बचाएगा कौन? समुझ में संगा, समझ लो जहां जाओगे वहां केवल विष रखा है। दुनिया में कहीं जाओ विष के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। विष क्या है? ये विषयों की वासनाएं, यही तो विष है। इनकी जो आसक्ति है यही विष है। गलत संगत से जो प्रेरणा मिलती हो वही विष है। क्योंकि एक तो संतों का आधार है, उसको छोड़ दिए, तो दूसरा आधार क्या मिलेगा? गलत संगत मिलेगी, और गलत संगत कभी भी साधु के लिए कल्याणदायी तो होगी नहीं। जो घर हैगा सर्प का सौ घर साध न हो। साहब कहते हैं जो सांप का घर है वो साधु का घर नहीं हो सकता, साधु का रहने लायक जगह नहीं होगी। ये सांप का घर कौन? कुसंग। तो एक तरफ साधु संगत है, एक तरफ कुसंग है। साधु संगत को हमने छोड़ दिया तो बाहर क्या मिलेगा? कुसंग मिलेगा। और फिर सांप के घर जितने कुसंगी हैं सब सांप से भी अधिक बदतर हैं, भयंकर विषधर। सांप का विष उतना घातक नहीं होता जितना कुसंगी लोगों की संगत घातक होती है। वो तो समझाकर, बुझाकर, रोकर, गार, पता नहीं कैसे कैसे मित्रता का हवाला देकर समझा लेंगे। तो साहब कहते हैं अब जन जरो, बाहर ज्ञान, विवेक, विचार, संयम, साधना को छोड़ करके बाहर केवल विष है। जहां जाओगे विष की संगत मिलेगी तुम्हें। इसलिए उस विष संगत में पड़ करके जलो मत। अपने को बहुत जला चुके हो, कितना जलाओगे? साहब का एक निर्देश भी है और करुणा भी है इसमें, दोनों यदि समझे तब। सावधानी की भी बात करते हैं, और इतनी सावधानी से, इतनी बारीकी से उन्हें जिनके लिए करुणा होती है ना, उन्हीं को बताया जाता है। राम नाम लो लाय सुलीना, भृंगी कीट समुझ मन दीना। साहब ने जब इतनी बात कह दी कि अविनाशी राम का चिंतन करो, उसी में मन को लगा कर रखो, संतों गुरुजनों की जो संगत है उसको छोड़कर, स्वरूप बोध भाव स्वरूप को छोड़कर कहीं मत जाओ। बाहर जाओगे वहां केवल तुम्हारे लिए विष तैयार रखा हुआ है, अब विष पान करोगे तो तुम्हें जलना ही होगा। इसलिए सावधान। जब इतनी बातें सदगुरु कबीर ने कही तो किसी ने कहा होगा साहब
करें क्या? हमारा मन तो ठहर नहीं पाता राम में। इतनी उम्र हमारी बीत गई है और मन तो उसमें एकदम डूब गया है, एकदम भींगा हुआ है, तरबतर है। उसमें राम का बोध समाएगा कैसे? हमारा मन तो एकदम विषय विकार से काला बन चुका है ना, और काले रंग में कोई दूसरा रंग तो चढ़ नहीं पाएगा। तो हम क्या करें आखिर? हमारे लिए साधन क्या है? उधर जाते हैं तो जलना होगा, इधर जाते हैं तो मन ठहरता नहीं है। करें क्या आखिर? साधन क्या है? तो साहब कहते हैं कि राम नाम लवलाय सुलीना, भृंगी कीट समुझ मन देना। भृंगी कीड़ा का उदाहरण देते हैं। कहा यह जाता है, भृंगी कीड़ा जिसे बिल्ली कीट भी कहा जाता है, तो भृंगी कीट बाहर से कीड़ों को पकड़ पकड़ करके अपने बिल में लाती है। और उन कीड़ों को अपनी आवाज सुना सुना करके अपने जैसा बना लेती है। निरंतर उसके सामने बैठ करके एकदम सुनाता जाता अपनी आवाज। तो वो जैसे वो कीड़ा सुनाता गया, उसके आवाज को सुनते सुनते वो कीड़ा भी उसके जैसा बन गया, उसके जैसा आवाज करने लग गया। ये कहावत चलती है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मतलब भृंगी कीट बाहर से कीड़ों को लाती है खाने के लिए अपने बिल में। कुछ नहीं पता तो सिर्फ भृंगी कीट के बच्चे निकलते हैं तो वैसे ही आवाज करेगा। तो लोग समझ लेते हैं कि वही कीड़ा ऐसा बन गया है। लेकिन यहां पर उदाहरण दिया गया, उदाहरण चलता है भृंगी कीट का। यहां पर ये करस्ता की बात है। साहब कहते हैं कि जैसे भृंगी कीट दूसरे कीट को अपने आवाज सुनाती है, अब वो कीड़ा भी धीरे से लगातार सुनते एक रस लगातार सुनते वो कीड़ा भी भृंगी कीट जैसा बन जाता है, वैसी आवाज करने लग जाता है। इसमें भृंगी कीट के उदाहरण में क्या है? तन्मयता, एक रसता और सातत्यता। तन्मयता चाहिए भाई, लगन, वो भी एक रस और सातत्यता हो, सतत निरंतरता। साथ ऐसे जब तुम करोगे तो राम नाम लव, जब तुम लव लगा करके राम का नाम लोगे, एकदम लव लगा करके दृढ़ संकल्प के साथ, लगन के साथ आत्मचिंतन का काम करोगे, तो तुम्हारा मन भी दुनियादारी से हट करके धीरे धीरे आत्मपरायण हो जाएगा, फिर वो बाहर भटकेगा नहीं। एक रास्ता की आवश्यकता है, फिर एकदम तन्मय होकर के। आधे अधूरे मन से करेंगे ना तो काम नहीं बनेगा। पूर्ण समर्पण, भृंगी कीट के उदाहरण में पूर्ण समर्पण और तन्मयता की आवश्यकता का भाव है। कैसे हो के जन पूरा पावे, आपके कैसे के भी पूरा पा जाओगे तुम। साहब ने जो इसमें कहा है ना, शब्द प्रकरण में 29वें शब्द में, भाई रे नैन रसिक जो जागे, पार ब्रह्म पर अभिगत अविनाशी कैसे होके मन लागे। वही भाव यहां भी है कि लव की बात है। लगन, पक्की लगन हो
और लगन के अनुसार से एक पुरुषार्थ हो तो सफलता निश्चित है। सफलता नहीं मिल रही है, इसमें दो ही कारण है, या तो लगन में कमी या पुरुषार्थ में कमी। तो राम नाम लौ लायस लीना भृंगी कीट समुद्र में देना, यदि लौ लगा करके और दृढ़ता के साथ तुम आत्मचिंतन करते रहोगे तो तुम्हारा मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा और आत्मस्थित हो जाएगा। घबराने की बात है नहीं। भव अस गर्वा दुख के भारी, करु जी जतन जो देख विचारी। भव, भव कर होना, जन्मना, संसार, संस्कृति चक्र, बहुत सारे अर्थ हैं। साहब कहते हैं कि ये भाव बड़ा गर्वा है, वजनदार और दुख का भारी, भारी दुख का केंद्र है। भाव ये संसार सागर, तो संसार सागर भारी नहीं है, दुख का केंद्र नहीं है। जिस भाव की बात हम कहते हैं, जिस भाव से हमें पार होना है, जिस भाव से हमें बचना है, वह भाव है क्या? वह भाव है हमारे मन की आसक्ति। ये जो बाहर का संसार है, इसको देख देख करके इसके प्रति जो आसक्ति बनती चली जाती है, लोभ मोह बनते चले जाते हैं, यही भाव है और यही भारी है, वह अत्यंत वजनदार। या ये भी कह सकते हैं हम, संसार में कुछ अनुकूल मिलते हैं, कुछ प्रतिकूल मिलते हैं, कुछ सुखद मिलते हैं, कुछ दुखद मिलते हैं। तो जो अनुकूल है और सुखद है उसके प्रति मन में राग बनता है, जो प्रतिकूल है और दुखद उसके प्रति द्वेष बनता है। ये राग और द्वेषी भाव है और भयंकर भारी है। ये भारी दुख का केंद्र राग और द्वेष, ये दो मिट गए तो भावसागर मिट गया, और दो नहीं मिटे तो भावसागर को ही मिटा हुआ। इसलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, जैसी कहे करे पुनित ऐसी राग द्वेष निवारे। राग द्वेष निवारण की बात कहते हैं साहब। किसी संत के लिए हम कहते हैं वीतराग, लेकिन ये समझना होगा हमको, जितना वितराग होने की आवश्यकता है उतना ही वित द्वेष होने की आवश्यकता है। वितराग और वित द्वेष दोनों की आवश्यकता है। राग मिटा, द्वेष मिट गया, बस भवसागर सूख गया। तो भाव अदगरवा साहब कहते जो भाव है, राग द्वेष या अहंता ममता आसक्ति, ये बहुत भारी है और भारी दुख का वजनदार और भारी दुख का केंद्र है, और कहीं दुख कहीं बाहर नहीं है। इसी में डूब रहे हो तुम रात दिन, मोह बना बना करके। ये मोही भाव है, वैसे भाव सागर जिसे कहते हैं मोही है, और हम ही बनाते हैं। आगे इस में साहब आया ना, किच्छा करे भाव सागर। तो ये अहंता ममता भारी वजनदार है और सारे दुखों का केंद्र। इसलिए साहब कहते हैं करुजी जतन जो देख विचारी, अपने जी में अपने मन में देख करके विचारो और जतन करो। जो देख विचारी, साहब कहते हैं तुम जैसे देखो
और देख करके विचार करो कि कहां कहां से मेरे लिए बंधन बन सकता है और बनता है, और बंधनों से कैसे मैं मुक्त हो सकता हूं, इस पर विचार करो। लेकिन विचार करने मात्र से काम नहीं बनेगा, करो जिए जतन, यतन करना होगा। बिना यतन किए विचार के केवल विचार काम नहीं आएगा। जतन जतन का हो बिरले पाए साहब कहते हैं। यत्न करते करते मिलेगा, वो जान तो नहीं है, केवल जानने मात्र से काम बनता तो अब तक सबका काम बन गया होता, क्योंकि किसी जानने में कमी नहीं है। जान लेते हैं दुखदाई है, किंतु उसकी आसक्ति कहां छूटती है। आसक्ति छोड़ना ही जतन है, या आसक्ति छोड़ने के लिए यत्न करना है। बिना यत्न के, बिना पुरुषार्थ उपाय के ज्ञान काम नहीं आने वाला है। यत्न करना होगा, उपाय, प्रयत्न, तब ये राग द्वेष कटेंगे, तब ये भवसागर सूखेगा, तब दुखों से मुक्ति मिलेगी। तो पहले जैसा देखो, दद्दा देखो बिनसन हारा, जब देखो दस करू विचारा, जैसे देखो वैसे विचार करो। एकदम मूढ़ बन करके नहीं रहना है, प्रमादी भी नहीं बनना है, कमजोर भी नहीं मानना है अपने को। निरंतर विचार विचार विचार। साहब विचार से देते हैं, कर विचार जो सब दुख जाई। हम विचार, तो पहली बात हम विचार ही नहीं करते। किसी के प्रेरणा देने पर थोड़ा बहुत कुछ विचार किए भी तो जतन नहीं करते। इसीलिए निरंतर भाव में डूबे रहते हैं। जिंदगी भर दुख, पीड़ा, शिकायत, उलझन, अशांत, इसी में गोते लगाते रहे। यही भवसागर। तो साहब कहते विचार करो और फिर यत्न करो। मन की बात है लहरी विकारा, तेरे सूझे वार न पारा। ये जो मन की बातें हैं, ये तो विकारी लहरें हैं। मन की चंचलता में पड़ोगे, मेरा मन तो ऐसा कहता, मेरा मन तो ऐसा कहता। साहब ये विकारी लहरें हैं। इन लहरों में तुम पार नहीं पा रहे हो, इनमें तो बह जाओगे। इन लहरों में मन की बात मान करके, मन के कहे में चल चल करके किसका कल्याण हुआ है। तो आप कहते हैं मन की तरह, मन के उमंगों में पड़ो मत। जो मन को अच्छा लगे वही करते जाओगे ना, तो जब समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें आती है, उन लहरों में कोई पड़ गया, उसी क्या दुर्दशा होगी। साहब को तो वही विकारी लहरें हैं ये मन की बातें। सावधान रहो इनसे, क्योंकि तेरे सूझे वार ना पार, इसमें वार पार सूझने वाला नहीं है। जो भी मन की तरंग में बहा, उसे वार पार सूझने मतलब क्या है? तथ्य, वास्तविकता सूझेगी नहीं। वार पार का मतलब होता है सत्य, वास्तविकता, असलियत। समुद्र में कोई पड़ गया, कोई वार पार सुझाई पड़ेगा कि किधर जाए किधर जाए, सब तरफ पानी पानी तो है। वो लहरें आती रहेगी, ऊपर उड़ता रहेगा, गिरता रहेगा, उसे बहता रहेगा। तो जो भी मन की तरंग में पड़ा, मन के कहे में चला, उसे कहीं और छोड़ दिखाई नहीं पड़ना है। वार पार और छोड़ के दिखाने पर कहीं सहारा नहीं मिलना। वह असलियत तो समझ ही नहीं पाएगा। सावधान करते हैं साहब कि मन की जो आदतें हैं और
मन में जो संस्कार बने हुए हैं, वासनाएं बनी हैं, ये विकारी लहरें हैं, इनसे सावधान रहना, अन्यथा पड़ गए तो कहीं ठौर ठिकाना मिलने वाला है नहीं। इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार, कहीं कबीर हरि शरण गहो, गौखुर बच विस्तार। इच्छा करे भव सागर, जिस भव सागर में ये जीव बराबर गोता खा रहा है, डूब रहा है, वो भवसागर कहीं बाहर नहीं है। उस भवसागर को इस जीव ने इच्छा कर करके स्वयं निर्माण किया है। कहना चाहिए कि इच्छा ही भवसागर है। इच्छा ना करो, मेहनत करें, जीवन निर्वाह की चीजें मिलती जाएगी। ऐसे चीज मिले, वैसे चीज मिले, वैसे चीज मिले, निरंतर इच्छा। कुछ इच्छाएं होती है जो जीवन निर्वाह के लिए होती है, वो दुखदायी नहीं होती है। कभी किसी से कुछ मिलने की इच्छा हो गई स्वाभाविक रूप से, या कुछ ऐसी इच्छा हुई, सहज इच्छा। लेकिन जिस इच्छाओं का जाल फिर इतना होता है कि उससे पार पाना मुश्किल हो जाता है। जीवन निर्वाह की इच्छा करने की आवश्यकता क्या होती है? खाने को मिले, कपड़े मिले, ये मिले, ऐसा थोड़े होता है। वो तो आवश्यकता है। जिसके बिना भी काम चल सकता हो, उसकी चाहना होना, उसकी कामना, वो इच्छा है। खाने बैठे, ठीक है, खाना तो है, जिंदगी भर खाना है, बिना खाए काम चलेगा नहीं। खाने बैठे, जो सामने आ गया है खा लो। और इतना ध्यान रखना है कि शरीर की प्रकृति के अनुकूल हो, गरिष्ठ ना हो, रोगदायक ना हो, इतना ध्यान, बस खा लो। अब खाने बैठे, जो भी आया है, दाल भात रोटी सब्जी या जो भी चीज है, खा लो, पेट भर गया, काम बन गया। अब खाने बैठे हैं, क्या करें, रोज रे मोटा चावल, बासमती चावल मिला होता कितना मजा आता, वो इच्छा है। सब्जी ऐसी सब्जी बनी हुई होती है तो वो इच्छा होगी। बढ़िया से बढ़िया चाहना करना। पैसा है, मेहनत करो, पैसा मिल जाए तो बासमती चावल लेकर खा लेना, उसे भी पेट ही भरेगा। अब बासमती चावल तो खरीद लिए, खाए, क्या करे, पेट पा भर भी नहीं खा पाया, लेकर लाया तो वो भी इच्छा हो गई ना। फिर तो कितना खाओगे, क्विंटल 2 क्विंटल। कपड़ा शरीर ढकने के लिए है, लेकिन ऐसा कपड़ा हो, इतना महंगा कपड़ा हो, बस ये इच्छा, और यही इच्छा दुख का कारण बनती है। कई बार कहा हूं, यहां भी कहा हूं, बहुत दिन की बात नहीं है, 6-8 महीना की बात है। शादी हो रही थी, बारात चली गई थी। तो शादी में जो दुल्हन थी, उसके लिए एक लहंगा ले गया था, और उसके पति ने उसे खरीद कर, उसके पति खरीद कर ले गया था। लहंगा उसको दिया गया, दुल्हन पहनने का है, उसके पसंद का लहंगा नहीं रहा। बड़ी कामना रही होगी उसे। वो लहंगा कीमत थी 10,000 तक। मेरे लिए केवल 10,000 का लहंगा लाए। शादी, इसी बहाने पर लड़की ने शादी ही तोड़ दिया। मुझे घर में शादी नहीं करना है।
उसके ससुर हाथ जोड़ लिए कि बेटी कर लो, ये मेरे एटीएम कार्ड रख लो, जैसा चाहे तुम ऐसे खरीद लो, कि शादी मत करो। माता पिता था, लेकिन नहीं, ये इच्छा है। सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए इतना, क्योंकि इतनी कामना रही होगी। अब उसको पहले बता दिए होते वो, देखो मेरे लहंगा तो लाना कम से कम 10 लाख रुपए का हो, या कुछ और बता दिए होते। मतलब जो परेशान करे वो इच्छा है, जिसके बिना हमारा काम चल सकता है, फिर भी हम उसकी चाहना में डूबे हुए हैं, उसी के बारे में सोच रहे हैं, बराबर इच्छा हुआ है, और वही भव सागर है। इच्छा करे भव सागर। सदगुरु कहते हैं इच्छा कर करके मनुष्य अपने लिए भव सागर तैयार करता। अब भव सागर से पार कैसे होना है? जामे बोहित राम आधार, बोहित जहाज। इस भव सागर से पार होने के लिए जहाज चाहिए। तो जहाज क्या है? राम का आधार। तो जिस राम का आधार की बात आप कह रहे हैं यहां पर, वो भी स्वरूप राम ही है, अपना आपा स्वरूप बोध, जिसके लिए साहब ने पहली पंक्ति में कहा है कि अब कहो राम नाम अविनाशी। वो अविनाशी जो राम है, आत्म स्वस्वरूप, उसका आधार आत्मचिंतन, आत्म स्वरूप ज्ञान और स्वरूप बोध, यही आधार है इस भवसागर से बचने के लिए। और कोई आधार नहीं बचने है। और जब बाहरी इच्छाओं से मन मुक्त हो गया, स्वरूप ज्ञान में, निरंतर स्वरूप ज्ञान में मन डूबा हुआ है, तब ये भवसागर को पार करना कितना सरल हो जाएगा? उतना ही सरल होगा जैसे एक कहीं गीली जमीन पर किसी गाय के बछड़े के खुर का चिन्ह बना हो। जैसे गीली जमीन है, एक बछड़ा उसमें चलते गया हुआ है, तो गीली जमीन में बछड़ा का पैर धंसा है, उसमें गड्ढा हो गया है। अब गड्ढा हो गया तो उसमें पानी भरा है, तो गड्ढे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो आदमी तो बड़ी आसानी से, पता भी नहीं चलेगा क्या पार। ऐसे ही साहब कहते हैं, यदि तुम राम का आधार पकड़ लिए, हमेशा बाहर से मन को हटाकर पूरा पूरा आत्मचिंतन में, स्वरूप ज्ञान में लगाया, सबकी आसक्ति कामना त्याग कर दिए, स्वरूप बोध में मन निरंतर लगा हुआ है, तो ये भवसागर को तरना उतना ही सरल होगा जितना गाय के बछड़े के खुर को पार करने में समय लगता है, उतना सरल हो जाएगा। गोस्वामी जी ने भी कहा, गोपद सिंधु अनर्थित लाई। गोपद, गोपद वही गाय का पैर, गाय के बछड़े का पैर, उतना सरल। कठिन इसलिए है कि हमारा मन हमेशा विकारी और अनात्म पदार्थों के चिंतन में डूबा रहता है, और उन्हीं का रात दिन इच्छा करता रहता है, ये मिले वो मिले वो मिले। और वहां से यदि हट करके अविनाशी आत्मचिंतन में मन लग जाए, आसक्ति का त्याग कर दे, तो भवसागर को पार करना बड़ा सरल हो जाएगा। इसलिए साहब पहले कह दिए कि अविनाशी राम का चिंतन करते रहो।